समंदर के बीचों बीच अपनी हैबत का ऐलान करते ये देवहैकल पानी के जहाज अपनी उम्र को पहुंचकर टूट फूट का शिकार होने लगते हैं। एक शिप की औसत उम्र 30 से 40 साल तक होती है, जिसके बाद ये बहरी जहाज या तो समंदर में चलने के काबिल नहीं रहते या फिर इनका सफर काबिले भरोसा नहीं रहता। लेकिन कहते हैं मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। ये बहरी जहाज नाकारा होने के बाद भी कारामद रहते हैं। इसीलिए बहरी जहाज़ों को नाकारा होने के बाद छोड़ नहीं दिया जाता, बल्कि इन्हें तोड़ फोड़ कर इसमें से लोहा और दीगर काम की चीज़ों को अलग कर लिया जाता है। यानी रिसाइकलिंग की ये सबसे बड़ी शक्ल है। आमतौर पर एक बड़ा शिप 40 से 50 हज़ार टन से कम नहीं होता, जिसकी तैयारी में लोहा, लकड़ी, निकल और तांबा वगैरह इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें लोहे की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है, लिहाजा इससे निकलने वाला लोहा रीलोलिंग होकर नया स्टील तैयार करने में इस्तेमाल होता है। शिप ब्रेकिंग कोई नया काम नहीं, गुज़िश्ता 300 साल से किसी न किसी शक्ल में ये काम होता आ रहा है। लेकिन शिप ब्रेकिंग का बाकायदा आगाज़ 1838 में इंग्लैंड में हो चुका था। आजकल शिप ब्रेकिंग में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन ज़्यादा फ़ाल नज़र आते हैं। शिप ब्रेकिंग बिलाशुबा एक बड़ी इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में भी बहुत फ़ाल नज़र आती है। बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में वाक़ गडानी का साहिल शिप ब्रेकिंग के लिए एक मौजू जगह ठहरी है। शिप ब्रेकिंग एक पेचीदा काम तो नहीं, लेकिन बहुत मेहनत तलब और ख़तरनाक ज़रूर है, क्योंकि क्रेन और बड़ी मशीनों से शिप के बड़े बड़े टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा रहे होते हैं। शिप को काटा भी जा रहा होता है और काटे गए शिप के मज़ीद टुकड़े भी किए जा रहे होते हैं। भारी लोहा हर जगह टूट फूट रहा होता है, जिससे खुद को महफूज रखना भी ज़रूरी होता है। ऐसे खतरात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर की जाती हैं। इस हवाले से मेहनत कशों को सेफ्टी पर ब्रीफिंग भी दी जाती है। क्रेन्स चल रही हैं, फॉग लिफ्टर्स चल रहे हैं, उनको देखना है, उनकी फाइंडिंग करनी है कि यार वो मुझे हिट तो नहीं करेगी, या क्रेन ऊपर से कोई चीज़ ऑब्जेक्ट लेके जा रही है और वो फॉल डाउन तो नहीं हो जाएगा, उसकी वजह से बंदे की जान तो नहीं जा सकती। ठीक है, तो हमारे साथ ये कुछ लेबर्स के लोग हैं जिनको हम सेफ्टी के बारे में ब्रीफिंग देंगे कि किसके इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या है क्या नहीं है, वो आपको बता दिया। लोहे का काम सबसे ज़्यादा होता है। ये दस्ताने जो हैं अगर पहनोगे नहीं तो तुम्हारे हाथ ख़राब होंगे, कट लगेंगे उसके अंदर। यहाँ पे जंग बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होगा कि मे भी अगर जंग ने इन्फेक्शन पकड़ लिया तो कैंसर तक कॉज कर सकता है वो। ठीक है, इसी तरीके से शूज़ हैं, तुम चल रहे हो, कोई चीज़ के ऊपर तुम्हारा पाँव नाखून लग गया, कुछ हो गया, चप्पलें पहन के तुम काम कर रहे हो, तो ये आपको शूज़ पहनने हैं, हेलमेट्स पहनने हैं। हमारी जो प्रे टाइम है वो 7 बजे है। 7 बजे इधर क़िरात होती है कुरान शरीफ की, उसके बाद प्रे होती है। प्रे के साथ फिर जितने जो वर्कर हैं जिनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनके ऊपर निकल जाते हैं। लाइक हर बंदे की एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसको देखनी होती है। जो कटर है वो कटिंग करेगा, जो हेल्पर है वो उसकी हेल्प करेगा। इस तरीके से वो अपने अपने जो भी उनके काम है उस पर निकल जाते हैं। और उसके फ़ौरन बाद जब शाम होती है, शाम में 4 बजे उनका ऑफ़ है। ऑफ़ के बाद अगर किसी को ओवर टाइम लगाना है या हमें काम प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो उसको ओवर टाइम लगा देते हैं। ओवर टाइम की जो टाइमिंग है वो 7 बजे तक है। 7 बजे के बाद इधर गिडानी में काम नहीं होता। हमारी पाकिस्तान स्टील मिल जो है उसका कोलैप्स होना शुरू हुआ है ना, जब से फिर उसके बाद इसको टेक ओवर किया है शिप ब्रेकिंग ने। क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है हमारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो बंद तो इसी से रही है ना। लाइक अब लोहा जिससे भी हो, जैसा भी हो, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट तो है, हमारी सोर्स तो हमें चाहिए उसकी। शिप ब्रेकिंग का जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है उसका फ़ायदा ये हो रहा है पाकिस्तान को, और इन अराउंड द वर्ल्ड पाकिस्तान इज़ 3rd बिगेस्ट कंट्री दे आर मेकिंग शिप ब्रेकिंग। देखा जाए तो इधर एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान के अंदर 137 यार्ड्स हैं जो ऑपरेशनल हैं। ठीक है, उन 137 यार्ड्स के अंदर एक यार्ड के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 240-250% काम करते हैं। हम लोग यहाँ गिडानी शिप ब्रेकिंग काफ़ी सारी कंपनीज़ पे सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं उनकी ISO और HKC हांगकांग कन्वेंशन पे। 35 से 40 साल के एक्सपीरियंस लोग भी हैं।
उनके मुताबिक शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री जब शुरू हुई थी तो काम करना बहुत मुश्किल था। जो एक शिप था वो तकरीबन 7-8 महीनों में जाके ये काटते थे, मैनुअल वर्किंग कर रहे होते थे। मैनुअल वर्किंग में वो एक एक पार्ट जो है वो मैनुअल हैंडल कर रहे होते थे, और जहाँ मैनुअल हैंडल कर रहे होते थे वहाँ इनको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था शिप को काटने में। बहुत सारे लोगों को जो कि आपका यहाँ पर जो वर्किंग कर रहे हैं इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान से एम्प्लॉयज़ आए हुए हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लोग हैं और मुख्तलिफ सूबों के लोग मौजूद हैं यहाँ पे। इवन यूँ कहें तो बहुत वजह होगा कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलने वाले यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान में ये काम साल से जारी है, लेकिन इसमें ज़्यादा तेज़ी उस वक्त आना शुरू हुई जब कराची में कायम स्टील मिल्स की कारकर्दगी ख़राब होती गई और लोहे की मुल्की ज़रूरत को पूरा करने के लिए शिप ब्रेकिंग का सहारा लेना पड़ा। पाकिस्तान में तेज़ी से परवान चढ़ने वाली इस इंडस्ट्री की तरक्की की एक वजह ये भी है कि यहाँ मौजूद वर्कर्स इस काम में ज़्यादा महारत रखते हैं और एक बहरी जहाज़ को 2 महीने के अंदर ट्रकों पर लदवा कर गायब कर देते हैं। जब इस सेक्टर में यहाँ पर मुख्तलिफ मशीनरीज आना शुरू हुई, जैसे अब आपकी फोक लिफ्टर्स हैं, क्रेन्स हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर दी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को भी और शिप ब्रेकिंग सेक्टर को भी, जिसमें मैन पावर कम हो गई थोड़ी सी और बहुत ज़्यादा जो टाइम कंज्यूम हो रहा था वो थोड़ा कम हो गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये एडवांसमेंट की तरफ चलना शुरू हो गए और जो 6 से 7 महीने लगते थे वहीं 2.5 से 3 महीने में एक शिप जो है ये ब्रेक कर लेते हैं। आप पाकिस्तान का शिप ब्रेकिंग का सेक्टर देखें तो हम काफ़ी अच्छे मूव कर रहे हैं। इतना जल्दी मूव करना या इतना जल्दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आना या इतना जल्दी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना हर इंडस्ट्री के बस की बात नहीं होती। शिप ब्रेकिंग सेक्टर में लोग वर्किंग कर रहे हैं और जिस डेडिकेशन से इनके टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, उस तरह अगर देखा जाए तो इन फ्यूचर हम बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी के साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करेंगे। यहाँ से जो रिसाइकिल होकर ऑल ओवर पाकिस्तान और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी जो एक्सपोर्ट हो रहा होता है हमारा स्टील, उससे पाकिस्तान का ज़र मुबादला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान स्टील मिल्स को भी दिया जाता था यहाँ से स्टील, जो कि री रोलिंग के लिए दिया जाता था और री रोलिंग करने के बाद ये रिसाइकिल करके और दोबारा से इसको स्टील बना के वो कर रहे होते थे। और रिसाइकलिंग आप रिसोर्स डिप्लीशन से बचा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, आपको दोबारा से रीमाइनिंग नहीं करनी पड़ रही, रीमाइनिंग करके आपको दोबारा से एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा और यहीं से आप कटिंग करके शिप की और दोबारा से उसको रीयूज़ कर लेते हैं। आप रिसोर्स डिप्लीशन नहीं कर देते, आप इन्वायरमेंटल कोई बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो माइनिंग से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा होता है आप उससे बच जाते हैं। जहां काम के मयार को जानने और ये पता लगाने के लिए कि शिप ब्रेकिंग में हिस्सा लेने वालों की ज़िंदगी को कोई ख़तरा तो नहीं, एक जर्मन कंसल्टेंट भी रखा गया है जो वक्तन फ़वक्तन मुआयना करता रहता है और इस बात की यकीन दहानी करता है कि यहाँ कोई मुज़र सेहत गैस मौजूद ना हो। शिप ब्रेकिंग से इतना लोहा हासिल हो जाता है कि वो न सिर्फ मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर देता है बल्कि ये लोहा नई शक्ल में ढलने के बाद बरामद भी किया जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।